अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 23 सूरतुस स्वाफ़ात उर्दू तर्जुमा और तफसीर। गुज़िश्ता असबाक में हमने आयत नंबर 113 तक पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 114 से बाकायदा आगाज़ हो रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हो चुका। आज के रुकू से जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र शुरू है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 114 देखिए, वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून वनज्जयनाहुमा व क़ौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम व नसरनाहुम फ़कानू हुमुल गालिबीन व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन व हदैनाहुमस सिरातल मुस्तक़ीम व तरकना अलैहिमा फ़िल आख़िरीन सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुअमिनीन। गौर कीजिए, यहाँ पर तस्निया का सिगा जो ज़मीर इस्तेमाल हो रही है वो हु के बजाय हुमा इस्तेमाल हो रही है। तो हुमा दो के लिए आता है, तस्निया मतलब दो। तो स्टार्टिंग में नाम ज़िक्र हुआ मूसा और हारून, और फिर उसके बाद जितनी भी इनामात का ज़िक्र, नेमतों का ज़िक्र है वो दो के सीगे के साथ, यानी इन दोनों पर हमने ये रहमत नाजिल फरमाई, इन दोनों को ज़रिया बनाया बनी इसराइल की निजात का, इन दोनों पर सलाम हो। समझ आ रही है? तो सारे तर्जुमे में अभी हम पढ़ेंगे तो ज़िक्र आएगा इन्हें, ठीक है, इसके बजाय इन्हें या इन दोनों। तो आपने दोनों की अरबिक देखनी है तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। जो बिगिनर्स हैं तो ये ज़मीर के अंदर ही आपको मालूम होगा कि दो की बात हो रही है। तो तर्जुमा, और बेशक हमने मूसा और हारून पर एहसान फरमाया और इन्हें और इनकी कौम को बहुत सख्ती से निजात दी, बहुत बड़ी सख्ती से, और हमने इनकी मदद फरमाई तो वही गालिब हुए, और हमने इन दोनों को रोशन किताब अता फरमाई और इन्हें सीधी राह दिखाई, और पिछलों में इनकी तारीफ़ बाकी रखी, यानी आइंदा आने वाली अक़वाम में। मूसा और हारून पर सलाम हो, बेशक नेकी करने वालों को हम ऐसा ही सिला देते हैं, बेशक वो दोनों हमारे आला दर्जा पर कामिल ईमान वाले बंदों में से हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र कुरान करीम में बहुत से मुकामात पर तफसीली तौर पर गुज़र चुका है। यहाँ भी उन्हीं एहसानात का ज़िक्र फरमाया जा रहा है जो बचपन से लेकर आखिर तक रब्बुल आलमीन की तरफ से मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुए, और उनकी निस्बत से बनी इसराइल की तरफ भी, यानी आपके ज़रिए से बनी इसराइल को सदियों की ग़ुलामी से निजात मिली। उनके लिए समंदर पार किया गया, उनके लिए मुमकिन बनाया गया कि वो समंदर को पार करें, और उनकी आंखों के सामने उनका दुश्मन फ़िरौन अपने लाओ लश्कर समेत गर्क हो गया। फिर इन्हें तौरात जैसी किताब मिली, यानी तौरात आसमानी किताबों में पहली किताब है। इससे पहले मुख्तलिफ़ सहाइफ़ तो नाजिल होते रहे हैं, सुहफ़ इब्राहीम ज़िक्र आता है कुरान में, तो अलबत्ता पूरी किताब की शक्ल पहली दफ़ा नाजिल हुई, और वो तौरात किताब इन्हें मिली रब्बुल आलमीन की तरफ से। और जब तक दुनिया कायम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका ज़िक्र खैर दिलों को गरमाता रहेगा। जब तक कुरान करीम में देखे ना इनका नाम आ गया और फिर ज़िक्र हुआ सलामुन अला मूसा व हारून, तो इन पर सलामती क़यामत तक कुरान की तिलावत होती रहेगी। और अल्लाह तबारक व तआला के जिन अम्बिया का ज़िक्र कुरान में है, ज़िक्र खैर मौजूद है, इन पर सलामती कुरान की तिलावत के साथ साथ रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगी। और इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन से हमें क्या पता लगता है कि अल्लाह ताला अपने नेक और ईमानदार बंदों को इसी तरह सरफराज फरमाता है। तो यहाँ पर मुख्तसरन ज़िक्र हुआ मूसा और हारून का। इसके बाद ज़िक्र शुरू होता है जनाब इलियास का। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, और बेशक इलियास ज़रूर रसूलों में से है। जब इसने अपनी कौम से फ़रमाया, क्या तुम डरते नहीं
क्या तुम बाल की पूजा करते हो, जो कि एक बुत का नाम था, और बेहतरीन खालिक को छोड़ते हो, अल्लाह जो तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब है? फिर उन्होंने इसे जुटलाया तो वो ज़रूर पेश किए जाएंगे, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे, और हमने बाद वालों में इसकी तारीफ़ बाकी रखी। इलियास पर सलाम हो। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही सिला देते हैं। बेशक वो हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान वाले बंदों में से है। जनाब इलियास अलैहिस्सलाम मूसा और हारून के बाद अलैहिमुस्सलाम बनी इसराइल मुख्तलिफ़ कबीलों में बट गए थे और हर कबीला अपनी अपनी अलहदा सल्तनत और रियासत उसने बना रखी थी। बनी इसराइल के इन्हीं कबाइल में से एक कबीला लबनान के इलाके में आबाद हो गया, जहाँ पर मशहूर तारीख़ी शहर बालबक, इसके खंडरात आज दरियाफ्त हो चुके हैं, ये वहाँ पर मौजूद था। और वहाँ की जो आबादी थी, उस शहर को बालबक क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इसकी तहकीक पढ़ लेते हैं। बाल बेसिकली एक बहुत बड़ा बुत था जिसकी पूजा की जाती थी। शहर वाले उस बुत को पूजते थे। और बक से मुराद शहर है, जगह है, ठीक है। तो वो शहर, वो जगह जो कि लबनान में आबाद थे ना जो लोग, तो उस जगह में जहाँ पर वो लोग बाल नामी बुत की पूजा करते थे, वो जगह ही फेमस होगी बालबक नाम से। यानी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का दौर था कि बनी इसराइल के मशहूर शहर बालबक में जनाब इलियास मबूस होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा बुत सांड की शक्ल में मौजूद था और इसकी पूजा की जाती थी, और इसी के नाम से बालबक शहर मशहूर हो गया, यानी बाल का शहर। पुराना इब्रानी ज़बान में इस शहर को बालबक से बक्का भी कहा जाता है। और जिस तरह के इस बारे में सूरह आल इमरान में भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि मक्का का पुराना नाम भी बक्का था, ठीक है। तो वो बक्का किस लिहाज से था, वहाँ तफसीली बहस गुजर चुकी है। आप सूरह आल इमरान की आयत का मुताला कर सकते हैं कि मक्का को बक्का क्यों कहा जाता था उस दौर में। लेकिन बहरहाल वो अलग बहस है, वापस आ जाते हैं। ये बस लुग़वी एतबार से मैं समझा रही थी कि बाल का बक यानी बाल का शहर, और इसी वजह से वो नाम मशहूर हो गया। जनाब इलियास ने इनकी तरफ प्रीचिंग की, तबलीग की, और कहा कि तुम इस बुत की इबादत करते हो, हकीकी खालिक को छोड़ देते हो, वो जो तुम्हारा भी पैदा करने वाला है और जिसने तुमसे पहलों को भी पैदा किया। क्या तुम उस खालिक के हकीकी को छोड़ देते हो? लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जनाब इलियास को जुटलाया, और उनके जुटलाने का जिक्र भी यहाँ पर मौजूद है। फ़कज़्ज़बूहु, उन्होंने उसे झुटलाया, किसे, जनाब इलियास को। फ़इन्नहुम लमुहदरून, तो बस बेशक इन्हें मेरे ही पास हाजिर होना है, यानी क़यामत के दिन, और फिर अपने आमाल के मुताबिक इनको सज़ा भी दी जाएगी। जनाब इलियास का ज़िक्र कुरान करीम में यहाँ मौजूद है और बहुत मुख्तसरन मौजूद है। और इनके दौर में जिस बुत की इबादत की जाती थी, परस्तिश की जाती थी, उस बुत के नाम का ज़िक्र मौजूद है। तो मुख्तसरन सा ज़िक्र मौजूद है, इसलिए मुफस्सिरीन मुहक्किकीन जिन तहकीकात तक पहुँचे हैं वो मैंने आपके सामने मुख्तसर तौर पर रख दी हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मगर मेरे चुने हुए बंदे, चुनीदा बंदे। यहाँ जो ज़िक्र आ रहा है वो कुरान करीम से पहले बहुत सी आयात में गुजर चुका है, जहाँ पर ज़िक्र आया, बारहा आया कि जो अल्लाह तबारक व तआला की गज़ब का शिकार हुए, उन बंदों का ज़िक्र हुआ, और उनके मुस्तहिक़ सज़ा होने का और मुस्तहिक़ जहन्नुम होने का ज़िक्र आया। ज़क़ूम का ज़िक्र हमने पढ़ा, जो उनकी खुराक होगी, जो अहले जहन्नुम होंगे। और उसके साथ फिर ज़िक्र होता है इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, हाँ मगर अल्लाह के नेक बंदे। लिहाजा जहाँ पर ज़िक्र होता है अल्लाह के अज़ाब का, इस सूरत में अल्लाह ताला ने ये असलूब अपनाया, यानी इस सूरत का असलूब ये है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जहाँ पर गज़ब का ज़िक्र मौजूद है, वहीं पर अल्लाह के नेक बंदों का भी, कि हाँ मगर जो नेक बंदे हैं उनका ज़िक्र बाकी रहता है। अब हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर भी मौजूद है और सलामती भी मौजूद है रब्बुल आलमीन की तरफ से। सलामुन अला इलियासीन, अब यहाँ पर इलियास ही लिखा हुआ है, और आपको पता है कि कुरान करीम कुरैश की लुगत पर इकट्ठा किया गया था, और ये वही फ़ॉन्ट्स हैं। लिहाजा फ़ॉन्ट में चेंजिंग अरबिक में इस तरह से, लेकिन उर्दू में इलियास ही लिखा जाता है, ठीक है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो जुटलाने वाले हैं और वो मुस्तहिक़
नार हैं, मुस्तहिक गज़ब हैं, मुस्तहिक सज़ा हैं, लेकिन हाँ जो मेरे चुनीदा नेक बंदे हैं उनका ज़िक्र खैर रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। और सलामुन अला इलियासीन, इलियास पर सलाम हो। हाँ, हम अल्लाह के नेक बंदों को, नेकी करने वालों को यूं ही अजर देते हैं, बेशक इलियास मेरे मोमिन बंदों में से था। जनाब इब्राहीम का ज़िक्र करके भी यहाँ पर ज़िक्र हुआ, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब वाक़या हुआ कि बेशक वो मेरे नेक बंदों में से हैं। जनाब नूह का ज़िक्र हुआ, फिर ज़िक्र हुआ बेशक वो मेरे मोमिन और नेक बंदों में से हैं। यहाँ पर भी हज़रत इलियास का ज़िक्र मुकम्मल हुआ, मुख्तसरन इख्तिसार के साथ ज़िक्र मौजूद है, लेकिन बात सारी मफ़हूम वही कि अल्लाह ने अपने अम्बिया को दीगर बहुत से अदवार में हर दौर में रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया, उम्मत की रहनुमाई के लिए। और जहाँ पर किताब ज़रूरी थी वहाँ किताब के साथ उसको एलेबोरेट करने वाले अम्बिया को भेजा, यानी नबी की सुन्नत हर दौर में हर हाल में ज़रूरी रही है। इसी तरह से कुरान करीम नाजिल हुआ तो उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए उतरी, बेहतरीन तौर पर रहनुमाई की सूरत में। तो बहरहाल फिर यहाँ पर ज़िक्र मुकम्मल होता है और फिर ज़िक्र शुरू होता है जनाब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इख्तिसार के साथ ही है, डिटेल सूरतुल हूद में, सूरतुल आराफ में, गुज़िश्ता बहुत सी सूरतों में डिटेल के साथ इनका वाक़या गुज़र चुका है। व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन इज़ नज्जयनाहु व अहलहु अजमाइन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन। और बेशक लूत ज़रूर रसूलों में से है और हमने इसे और इसके सब घर वालों को निजात बख्शी। अगर हम बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को देखें ना, उसके आज के टेक्स्ट को देखें जो कि तहरीफ शुदा है, उससे हमारे सामने ये बात आती है कि उनके अकायद के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनकी बेटियां ही मौजूद थीं जब आप उस बस्ती को छोड़कर चले गए। लेकिन कुरान करीम में ज़िक्र होता है इज़ नज्जयनाहु, जब हमने लूत को निजात दी, व अहलहु अजमाइन। देखें अजमाइन का ज़िक्र यहाँ पर हुआ, ठीक है, तमाम के तमाम, और फिर अहलहु घर वालों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज़िक्र मौजूद है इससे ये लगता है कि आपकी फ़ैमिली, आपका ख़ानदान और कुंबा बहुत बड़ा था, ठीक है। वल्लाहु ताला आलम। इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन, हाँ मगर एक बुढ़िया जो पीछे रह जाने वालों में से थी। ये जनाब लूत की बीवी थी जो कि काफिरा थी और कौम की मोहब्बत में गिरफ़्तार थी, और जनाब लूत और उनकी फ़ैमिली को बचा लिया गया था, हिजरत का हुक्म हो चुका था। इनको अज़ाब साथ ही मिला था कौम के, जब कौम गर्क हुई इनकी ज़ोजा भी, इनकी बीवी भी उनके साथ जो है मुस्तहिक़ अज़ाब ठहरी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, हमने फिर हलाक कर दिया बाकियों को। और फिर व इन्नकुम लतमुर्रूना अलैहिम मुस्बिहीन, और बेशक तुम सुबह के वक़्त इनके पास से गुज़रते हो और रात के वक़्त भी इन बस्तियों से गुज़रते हो, तो क्या तुम समझते नहीं। इनका ज़िक्र करके फ़रमाया गया कि जिस तरह कौम समूद है, कौम लूत है, इन समेत दीगर अक़वाम के जिनके जुटलाने वाले आज दुनिया में तो बाकी नहीं हैं, लेकिन खंडरात और निशानात जिस तरह बहरे मुर्दार, इस पर एक पूरी सीरीज़ मौजूद हैं, प्लेलिस्ट। जनाब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के जो हाल ठहरे और आज उनकी कौम की लोकेशंस कहाँ पर हैं, कहाँ से वो खंडरात दरियाफ़्त हुए हैं, कहाँ से वो निशानात दरियाफ़्त हुए हैं जो हज़रत लूत की कौम की तबाही का हमें सामान सुनाते हैं। और वो खंडरात, वो उजाड़ बेयाबान इलाके जहाँ पर कौम समूद आबाद थे, वो बड़े बड़े महल जो कि आज मुकम्मल तौर पर कह लें कि निशाने इबरत हैं तमाम के लिए। तो अल्लाह यहाँ पर ज़िक्र फरमाता है उस वक़्त कुफ़ार मक्का से डायरेक्ट क्योंकि ख़िताब था कि तुम अपने तजारती सामान के सिलसिले में तुम्हारा गुज़र होता है सुबह शाम ऐसी बस्तियों से, तो तुम क्या देखते नहीं हो वो ताकत में, वो क़ुव्वत में तुमसे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ। तो आज भी हमें इन वाक़यात से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और उनमें से ये भी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हों या जितने भी अम्बिया जिनका ज़िक्र पहले गुज़र चुका और उनकी अक़वाम का, उनकी अक़वाम ने एस्केप तलाश किया था कि हम अपनी मर्ज़ी में खुश हैं, हमें किसी की इंस्ट्रक्शंस की, रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लिए काफ़ी हैं और ये हमारा मालो मता, ये हमारा ऐश व इशरत हमें बचा लेगा। तो आज वो अक़वाम कहाँ हैं, कुरान में उनका ज़िक्र है। और इसी तरह से
1400 साल में भी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद बहुत से ऐसे अदवार आए, बहुत से ऐसे बादशाहों के अदवार आए जिन्होंने अपने अपने दौर में समझा, ऐसी ऐसी सल्तनतें कायम की, गोया के हमेशा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और रहना है। लेकिन कोई भी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया। हर कोई इस दुनिया में आता है, अल्लाह फरमाता है कि मेरी ताबेदारी करो, दारुल इम्तिहान है, फिर दारुल जज़ा में तुम ऐश पसंद ज़िंदगी में होगे। और अगर तुम अपनी दुनिया को अपने लिहाज से गुजारने की कोशिश करोगे तो यकीनन इंसान खता खाता है, फिर वो अपने नफ्स की परस्तिश करना शुरू हो जाता है और वो अपने नफ्स के बताए हुए, उसकी चाहत के बताए हुए तौर तरीक़ों को अपनाता है और दीन को छोड़ देता है, और उसका अंजाम किस लिहाज से भुगतता है ये हमारे सामने मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले जितने अय्यामिल्लाह का ज़िक्र है और फिर उन दौर के बाद आज के दौर का इंसान देख ले तो 1400 तकरीबन 1500 साल होने को हैं। तो ये जो ज़माना गुज़र रहा है इसमें कितने ही लोग आए, कितने ही गए, लेकिन नाम हमेशा उनका ज़िंदा रहा, काम हमेशा उनका ज़िंदा रहा, आसार हमेशा से उनके बाकी हैं, जो कि अल्लाह ताला के चुनीदा बंदे, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में हमारा शुमार फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।